नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ताजमहल, आगरा शहर में बना यह ताजमहल हर कोई जानता है और आप में से कई लोग यहां गए भी होंगे, इसमें घूमे भी होंगे और क्योंकि अपनी खूबसूरती के लिए इसे जाना जाता है, इसका अलग इतिहास भी है। लेकिन इन दिनों यह काफी चर्चा में बना हुआ है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विषयों के तौर पर यह चर्चा में बना हुआ है। एक तो चर्चा यह है कि जो हिंदू संगठन है, हिंदू कार्यकर्ता हैं, इसे पिछले दिनों शिव मंदिर तेजो महाले बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यह शिव मंदिर तेजो महाले है, कोई ताजमहल नहीं है, किसी मुगल ने इसे नहीं बनवाया, जबकि यह शिव मंदिर है, पुराना और बेहद प्राचीन ये शिव मंदिर है। बाद में साजिश के तहत इसका नाम ताजमहल किया गया और मस्जिद नुमा आकार इसे दिया गया। ऐसा तमाम बातें जो है वो कही गई। कई हिंदू संगठन इसकी तरफ कूच करते हुए नजर आए। अयोध्या के संत तो कई बार यहां पर पहुंच चुके हैं, हालांकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था क्योंकि उनके हाथ में दंड था, और तमाम बातें इसको लेकर निकलकर सामने आती हैं। तमाम दावे जो हैं वो ताजमहल के लिए किए जाते हैं। पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि ताजमहल में जो कमरे हैं उनके अंदर क्या है, उन्हें खोला जाए। एएसआई से यह मांग की गई थी, हालांकि एएसआई ने फिर ये मांग को पूरा किया और देखा कि उसमें कुछ भी नहीं था। फिर यह बात कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन एक बार फिर ताजमहल जो है वो चर्चा में आया है। वजह है ताजमहल के एक मुख्य गुंबद पर पेड़ उगाना। जी हां, देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यह पेड़ यहां पर मुख्य गुंबद पर उगाया है। अब इससे क्या समझ आता है? इससे समझ यह आता है कि ताजमहल का रखरखाव, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथों में है, जो और सुरक्षा कर्मी उनके हाथों में है, उसका रखरखाव अच्छे से नहीं हो रहा है, साफ सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से यह पेड़ यहां पर उगाया है। और सिर्फ यह पेड़ नहीं, हमने पिछले दिनों भी तस्वीरें देखी कि आगरा शहर में जब पानी बरसता है तो यहां पर पानी भी भरा हुआ नजर आया। यहां पर एक गार्डन है, भरपूर पानी भरा हुआ नजर आया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी से लबालब यह गार्डन यहां पर हो गया। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई और दिक्कतें भी लोगों को यहां पर आई। कई और भी खबरें आती हैं कि जो लोग हैं वो नहीं मानते हैं, गंदगी यहां पर फैलाते हैं। लेकिन यह जिम्मेदारी आखिर किसकी है, यह कई बार सवाल उठता है। कई लोग कहते हैं कि एएसआई की यह जिम्मेदारी है और एएसआई को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन अब यह पेड़ उगाया है तो इस पर भी काफी सवाल उठते हैं। अब अगर इसकी हम बात करें तो आप देखिए कि ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ देख के छोड़ दें कि आप पेड़ यहां पर उगाया, यहां पर गंदगी हो रही है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर हम देखें तो इस पर खर्च कितना आता है। अगर हम खर्च देखें यहां पर, तो ताजमहल पर आने वाला खर्च 3 साल में ताज ने 75 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि जो टिकट्स ली जाती हैं इसमें अंदर आने के लिए, उससे 75 करोड़ रुपए 3 सालों में कमाए। और यह 2016 की एक रिपोर्ट यहां पर है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आपको बता रहे हैं। और रखरखाव में 11 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उसके बावजूद भी ताजमहल की यह हालत है, जर्जर हालत में है। कई जगह जो पत्थर हैं वो टूटे हुए हैं। करोड़ों खर्च के बाद भी सीढ़ियां जो हैं वो घिस गई हैं। यहां पर लकड़ियां जो हैं वो हिल रही हैं। यह भी एक रिपोर्ट की गई थी 2023, यानी कि पिछले साल की ही यह रिपोर्ट है। और इसके बावजूद कई सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं और इसके बाद लोगों को आगाह किया गया कि भाई आप जहां पर जाते हैं बेहद संभल कर जाएं। और इस बात को एएसआई ने भी माना था। एएसआई की जो अधिकारी थी उन्होंने भी माना कि यहां पर जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। टाइल्स जो माफ कीजिए, जो पत्थर है वो टूटा हुआ है और कई तरह की दिक्कतें और भी हैं। लेकिन सवाल है कि भाई ये किसकी जिम्मेदारी है? आप अगर रखरखाव नहीं कर रहे हैं तो कौन रखरखाव कर रहा है? अब यह भी एक और खबर पिछले दिनों सामने आई थी, अभी कुछ टाइम पहले की खबर है, जब जो कुछ लोग हैं वहां पर बाथरूम करते हुए नजर आए थे। यानी कि लोग भी नहीं मानते हैं, वॉशरूम करते हुए वो नजर आए। वो भी वीडियो खूब वायरल हुआ था। उसके बाद जो हिंदू संगठन है, हालांकि हिंदू महासभा जो है, उन्होंने बहुत पुरजोर इसका विरोध किया और कहा कि हम इसे शिव मंदिर मानते हैं, ये तेजो महाले है। और जब ये तेजो महाले हम मानते हैं तो हम इसे बहुत सहज तरीके से हम इसे देखते हैं। और हम गंगाजल, जो उनके एक कार्यकर्ता हिंदू महासभा के, वो वहां पर लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं गंगाजल से इस पूरे परिसर को धोना चाहता हूं और गोबर लेके आया हूं, उसे लीपूंगा। हालांकि उन्हें रोका गया। बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा था वो सुनिए। कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि समाज के कुछ अवांछनीय तत्वों ने ताजमहल परिसर के अंदर डंके की चोट पर टॉयलेट किया। यह बेहद चिंता का विषय है कि पुरातत्व विभाग और सीआईएसएफ के लिए करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, इसके बाद भी इतनी बड़ी बदतमीजी कैसे हुई? जबकि ये सब लोग जानते हैं ये सनातन संस्कृति का केंद्र है, ये शिव मंदिर है, तेजो महाले का मंदिर है। और यहाँ इन लोगों ने सनातन संस्कृति को प्रहार करते हुए उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए डंके की चोट पर टॉयलेट किया। आज मैं
गोपालचार प्रदेश संयोजक हिंदू महासभा आज आया हूं और ये मेरे हाथ में गंगा जल है और ये बहुत पवित्र गोबर है। मैं इसे लीपूंगा उस स्थान को जहाँ इन अवांछनीय तत्वों ने टॉयलेट किया है और ये गंगा जल से मैं पूरे क्षेत्र को पवित्र करूंगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा इन्होंने। हालांकि इसके बाद कई और बातें ताजमहल को लेकर सामने आई, लेकिन तस्वीरें जो अब आ रही हैं कि किस तरीके से वहां पर पेड़ उगाया है, ये काफी चर्चा में है। एक बार फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो खर्च है वो यहां पर किया जा रहा था। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी सीढ़ियां जो हैं वो घिस गई हैं। सेंट्रल टैंक जो है वो गुंबद से लेकर रॉयल गेट शौचालय तक की सीढ़ियां जो हैं घिस गई हैं। ये रिपोर्ट की गई थी पिछले ही साल। सीढ़ियों के ऊपर जो लकड़ियां हैं वो हिल रही हैं, कई जगह इनके जोड़ खुले हुए हैं। ऐसे में जरा सी भी चूक जो पर्यटक यहां पर आते हैं उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अब 2019-20 से 2021-22 तक संरक्षण के नाम पर करीब 12.5 करोड़ रुपए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खर्च कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद यह हाल ताजमहल का है। आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है, हालांकि अलग अलग दावे हैं, हिंदू महासभा इसे शिव मंदिर तेजो महल है कहता है, लेकिन जो भी कुछ भी कहता हो, अगर इस तरीके से ये हालात हैं, क्योंकि सिर्फ ये ताजमहल या तेजो महल है नहीं है, 7 अजूबे हैं उनमें से एक, और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आना, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज।